नमस्ते। आज हम इज़राइल ईरान के बीच जो ये नया संघर्ष विराम हुआ है उसकी नाजुक स्थिति पर बात कर रहे हैं। मतलब 24 जून 2025 तक क्या सूरत हाल है। हाँ। हमारे पास एक एनालिसिस डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्से हैं जिसका टाइटल है इज़राइल ईरान युद्ध विराम, चुनौतियां और स्थिति। तो हमारा मकसद है कि ये जो 23 जून को संघर्ष विराम घोषित हुआ उसके मेन डेवलपमेंट्स क्या हैं, शर्तें क्या थीं, उल्लंघन कैसे हुए और असर क्या रहा है, इसे समझें। बिल्कुल। क्योंकि अजीब बात है, एक तरफ संघर्ष विराम की घोषणा हुई और लगभग फौरन ही उल्लंघन के आरोप भी लगने लगे। हाँ, वो तो है। और इसमें वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका भी है, मध्यस्थता वाली। चलिए जरा देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बिल्कुल। तो देखिए 23 जून की शाम को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जिसे उन्होंने वो 12 डे वॉर नैरेटिव कहा था। हाँ, 12 डे वॉर। उसके तहत एक आप कह सकते हैं पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम की घोषणा की। यह शायद उनका तरीका था इस पूरे मामले को एक छोटी लिमिटेड घटना दिखाने का। अच्छा, ताकि वो आसानी से सुलझता दिखे। हाँ, शायद ताकि उनकी भूमिका ज्यादा प्रभावी लगे। और ये बताया गया कि ये कतर और अमेरिकी बैक चैनल, मतलब जो गुप्त रास्ते होते हैं ना डिप्लोमेसी के, उनके जरिए हुआ। ओके। और शर्तें क्या थी? कुछ फेज्ड था शायद। हाँ, इसमें एक चरणबद्ध रोक की बात है कि पहले ईरान रुकेगा और उसके 12 घंटे बाद फिर इजराइल रुकेगा। अच्छा। और उसी रात मतलब दोनों तरफ के अधिकारियों ने पुष्टि भी की कि हाँ ठीक है, हम मान रहे हैं। लेकिन फिर ईरान के विदेश मंत्री ने कुछ और कहा। हाँ, वहीं पेच आया। ईरान के विदेश मंत्री अरागाची ने बाद में ये साफ किया कि देखिए ये कोई फॉर्मल ट्रीटी या संधि नहीं है। उनका कहना था कि भाई ईरान तभी रुकेगा जब इजराइल रुकेगा। मतलब सब कुछ शर्तों पर टिका था। अच्छा, यानी कि अगर वो रुकेंगे तो हम रुकेंगे, वरना है। बिल्कुल कंडीशनल था पूरा मामला। और यहीं से फिर वो स्थिति बिगड़ने लगी। कैसे, क्या हुआ फिर? 23 जून की आधी रात के तुरंत बाद ही इजराइल ने आरोप लगा दिया कि ईरान की मिसाइलों ने उनके शहर बेरशेबा पर हमला किया है। और उसमें कई आम नागरिक मारे गए हैं। अब जाहिर है ईरान ने इन दावों को नकारा, खंडन किया। और ये फिर चलता रहा, रुका नहीं। रुका नहीं। 24 जून की सुबह यानी अगले दिन इजराइल ने फिर आरोप लगाया कि ईरान ने और मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। अच्छा। और फिर जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने तेहरान में कुछ ठिकानों पर हमले किए। खबरों के मुताबिक रडार साइट्स वगैरह थी। और ईरान का क्या कहना था इस पर? ईरान तो लगातार यही कह रहा था कि भाई हम तो वो शर्तों पर आधारित जो संयम है वही बरत रहे हैं, और संघर्ष विराम लागू होने के बाद हमने कोई हमला नहीं किया। तो मतलब पूरा आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा था। बिल्कुल। और इसी बीच जो मध्यस्थ थे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी प्रतिक्रिया भी आई। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन की निंदा की। लेकिन जो दिलचस्प बात थी वो ये कि उन्होंने इजराइल की थोड़ी ज्यादा आलोचना की। अच्छा, किस बात पर? खासकर इस बात पर कि संघर्ष विराम घोषित होने के फौरन बाद ही इतने बड़े हवाई हमले क्यों किए। हाँ, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा भी था शायद। हाँ बिल्कुल। उन्होंने पब्लिकली इजराइल से कहा कि भाई अपने पायलटों को घर वापस लाओ, और ये भी चेतावनी दी कि और बम न गिराएं। मतलब काफी सख्त टिप्पणी थी। ये तो है। और साथ ही उन्होंने ईरान से भी कहा कि देखो, अगर इजराइल सच में रुकता है तो आप भी अपनी बात का मान रखो, अपनी प्रतिबद्धता निभाओ। तो ये सब जो चल रहा था इसका बाजार पर क्या असर हुआ? तेल की कीमतें, स्टॉक्स? हाँ, असर तो तुरंत दिखा। जैसे ही संघर्ष विराम की शुरुआती खबर आई, तेल की कीमतें गिरी करीब 3 से 3.5%, और अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी तेजी आई। लेकिन ये राहत टिकेगी? विश्लेषक क्या कह रहे हैं? देखिए, चेतावनी तो यही है कि अगर ये संघर्ष विराम फेल होता है तो बाजार फिर से बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। ये राहत शायद टेम्पररी हो। और रीजनल लेवल पे मतलब आसपास के देशों की क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, जैसे सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, इन देशों ने स्वागत तो किया संघर्ष विराम का। लेकिन साथ ही ये चिंता भी जताई कि ये बहुत नाजुक स्थिति है और इसको बनाए रखने के लिए मतलब जल्दी कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो अगर हम इस पूरी स्थिति को मतलब संक्षिप्त में देखें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, पहली बात तो ये कि 23 जून को एक फेज्ड चरणबद्ध संघर्ष विराम घोषित हुआ। ठीक है। दूसरी, उसके लगभग तुरंत बाद ही हिंसक झड़पें और एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर शुरू हो गया। तीसरी बात, ट्रंप की मध्यस्थता वाली भूमिका, जिसमें उन्होंने दोनों से संयम रखने को कहा, खासकर इजराइल को लेकर उनकी वो टिप्पणी, हाँ वो अहम है। चौथी बात ये कि स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है क्योंकि कोई फॉर्मल लिखित समझौता नहीं है, सब कुछ शर्तों पर है। सही। और पांचवी, कि बाजारों को थोड़ी राहत जरूर मिली, पर स्थिरता पूरी तरह इस पर निर्भर करेगी कि जमीन पर मतलब असल में मिलिट्री एक्शन रुकते हैं या नहीं।
तो कुल मिलाकर आज यानी 24 जून तक ये इजराइल ईरान संघर्ष विराम एक बहुत ही अनिश्चित कंट्रोवर्शियल मोड में है। हाँ बिल्कुल, जो कहा गया और जो हो रहा है उसमें बड़ा अंतर दिख रहा है। विरोधाभास है। हाँ, विरोधाभास है। और अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज भी कोई हमले हुए हैं, क्या खबरें आ रही हैं, और क्या इस इनफॉर्मल सी डील को कोई फॉर्मल शक्ल देने की कोशिश होगी, जैसे यूएन के जरिए या कोई तीसरा मध्यस्थ आए। और एक डर ये भी रहता है कि कहीं ये तनाव दूसरे इलाकों में न फैल जाए, जैसे गाजा पट्टी या हुर्मुज़ स्ट्रेट। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर आने वाले दिनों में हमें सबको नजर रखनी होगी। बिल्कुल।